हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद तेजस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम एंड इट्स डिफेक्ट। बोर्स के मॉडल के सिद्धांत और उसके सीमाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके सिद्धांत जो हैं बोर्स मॉडल के हुए क्या थे। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लाइन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नील्स बोर 1913 प्रपोज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल्स आर एज फ्लो। ठीक है, बोर्स जो है नील्स बोर 1913 में उन्होंने हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्पेक्ट्रम किया था। मतलब हाइड्रोजन एटम्स को लेकर उन्होंने एक सिद्धांत जारी किया था। ठीक है, तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, तो चलिए उसके पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, उनके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, पहला पोस्टुलेट्स देखिए, एन एटम कॉन्सिस्ट ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, कोई भी जो एटम होता है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है जो स्मॉल हैवी और पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस में स्थित होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग का जो अर्थ है, हम लोग का अर्थ जो है वो सन के चारों ओर राउंड लगाते रहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड लगाते रहते हैं। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, पहला पोस्टुलेट उनका ये था। दूसरा पोस्टुलेट चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, दूसरा पोस्टुलेट है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव ए फिक्स्ड एंड क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी। देखिए, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व्स उसी जगह में हो रहे हैं जहाँ पे उस ऑर्बिट में ही वो लोग घूमते रहते हैं, जिस ऑर्बिट में जो है वो जिस ऑर्बिट में फिक्स एंड क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, जहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है और क्वांटाइज होती है। ठीक है, हैंस दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। तो उस ऑर्बिट्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल। ठीक है, मान लीजिए कि जो ये जो हम लोग का सेंटर है, मतलब न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है, इस चारों ओर इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहेंगे, और उस इलेक्ट्रॉन में जो है वो फिक्स एनर्जी होगा और क्वांटाइज एनर्जी होगा। ठीक है, तो उस एनर्जी लेवल को अलग अलग नाम दिया गया है। पहले तो डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए जैसे KLM इस तरह से नाम दिया गया है, और 1 2 3 4 करके इधर नाम दिया गया है अलग अलग ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो यही है दूसरा पोस्टुलेट। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है किसी भी ऑर्बिट में एक फिक्स एनर्जी में, और क्वांटाइज एनर्जी होता है जहाँ पे उसका एनर्जी जो होता है वो क्वांटाइज होता है जहाँ। ठीक है, चलिए अभी हम इसका तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर बोल रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो उस एटम के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग का MVR होता है, तो MVR बराबर क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग का आएगा। तीसरा पोस्टुलेट जो है बोर्स का ये है। तो देखिए, यहाँ पे M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, R जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो कितना रेडियस है वो R है। ठीक है, H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और पाई यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, हो गया। तो इसी तरह से तीसरा पोस्टुलेट हम लोग का ख़त्म होता है। चलिए और आगे देखते हैं, चौथा क्या बोलता है, चौथा वाला पोस्टुलेट है ना। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व और इमिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, और वाइस वर्सा। ठीक है,
तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा या ऑब्जर्व और इमिट करेगा कितने किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, जहाँ पे एन जो है 1 2 3 इस तरह से उसका मान होगा। ठीक है, यहाँ जिस तरह से हम लोग का जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा तो E2 माइनस U1 जो है लिखेंगे, तो E2 माइनस U1 बराबर क्या होगा, एनर्जी, और एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू, जहाँ पे एक क्वांटम एनर्जी जो है हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, तो चौथा जो बोर का पोस्टुलेट था वो भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बोर्स मॉडल्स के डिफेक्ट क्या क्या हैं। ठीक है, उनकी क्या सीमाएं हैं कि बोर मॉडल में क्या क्या जो उसकी सीमाएं हैं, यानी कि जो गलतियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिफेक्ट तो देखिए पहले डिफेक्ट ऑफ बोर्स मॉडल थ्योरी। ठीक है, तो पहले देखिए, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, ये जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसके स्पेक्ट्रा को, ये जो मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक हो रहा था उसको ही ये जो है ये मान्य दे पाया। जो एक से ज़्यादा यदि इलेक्ट्रॉन हो रहा था, किसी भी एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा था, तो उसके लिए ये इनकी जो ये सीमाएं हैं वो इनकी जो सिद्धांत है वो मान्यता नहीं दे पा रहा था उसको, वो मतलब अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के लिए हीलियम, लिथियम, जिसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन है उसको ही ये मान्य दे रहा था, उसी में अप्लाई हो रहा था। लेकिन यदि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एटम में ये थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो पहली सीमाएं ये थी। दूसरी सीमाएं हम लोग देखते हैं, बोर मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन, बोर मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसको, स्प्लिट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को, स्पेक्ट्रल लाइन किसको, मैग्नेटिक फील्ड जिसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट को। ठीक है, इसके स्पेक्ट्रल लाइन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं मतलब ये हाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर्स का मॉडल। ठीक है, दूसरा ये था। तीसरा जो डिफेक्ट था बोर मॉडल का ये था कि बोर मॉडल जो है वो बोल रहा था कि इस गेव ए फ्लैट मॉडल, ये एक फ्लैट मॉडल है किसी भी एटम का, लेकिन जो है वो फ्लैट मॉडल नहीं था, बल्कि वो क्या 3D डायमेंशनल वाला था। इसमें हम लोग बोलते हैं कि बोर जो बोला था वो बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा एक सर्कुलर, हमेशा जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या ये रिवोल्व्स करते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा पाया गया कि वो जो है इलिप्टिकल लाइन में भी ये घूम सकता है। ठीक है, ये था उसका तीसरा डिफेक्ट। ठीक है, चौथा डिफेक्ट क्या था, दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये थ्योरी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था किसी भी मॉलिक्यूल्स के शेप को। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हम लोग ले रहे थे तो उसके शेप को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अलग अलग, जिससे हम लोग का क्या होता है कि अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग जो एटम होते हैं उसके अलग अलग शेप होते हैं। तो इस तरह से वो मतलब जितने भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इस थ्योरी में मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, किसी भी मॉलिक्यूल्स के शेप को वो एक्सप्लेन नहीं किया था यहाँ पे। ठीक है, चौथा वाला ये था हम लोग का डिफेक्ट बोर मॉडल का। पांचवा डिफेक्ट क्या था बोर मॉडल का, देखिए, बोर थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन, बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया था द डी ब्रोगली ड्यूल करेक्टर ऑफ मैटर एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इन दोनों को मतलब वो बोर मॉडल का थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो देखिए ये इतने सारे डिफेक्ट थे बोर मॉडल के, इसमें 5 डिफेक्ट पढ़े हम लोग बोर मॉडल के, और इधर हम लोग पढ़े उसके सिद्धांत के बारे में, और उसकी जो पोस्टुलेट उन्होंने दी थी उसके बारे में ये हम लोग पढ़े। ठीक है, और शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, तो चलिए और एक बार हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में।
देखिए क्या बोला था कि बोर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन एटम को लेके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेके ये इन्होंने यह मॉडल तैयार किया था, ठीक है, 1913 में। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट्स, इसके 4 पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट्स में इन्होंने कहा कि जो कोई भी एटम है वो स्मॉल, हैवी और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में होगा और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो घूमते रहेगा, ठीक है। दूसरा में क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहेगा ऑर्बिट्स में, और उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होगी वो एक फिक्स होगी और क्वांटाइज एनर्जी होगी, ठीक है। और अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए हम लोग अलग अलग नाम देंगे, 1 2 3 या फिर KLM इस तरह से नाम देंगे। ये हम लोग का दूसरा था। तीसरा वाला हम लोग का क्या था? तीसरा वाला था कि जो द एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा उस एटम के इंटीग्रल मल्टीपल के h/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये होगा वाला था। चौथा क्या था कि कोई भी बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, ठीक है। जब जंप करेगा तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो है एनर्जी क्वांटाइज रहेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला फॉर्मूला भी याद करके रखिएगा। और आगे हम लोग क्या देखें कि डिफेक्ट ऑफ बोर मॉडल का डिफेक्ट देखें। तो डिफेक्ट में हम लोग 5 तरह के डिफेक्ट देखें बोर का मॉडल का। देखें पहले वाला में क्या देखें कि ये जो है एक्सप्लेन कर पाया था खाली एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ही इनका जो सिद्धांत था वो मान्य था। यदि एक से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा था तो उस एटम के लिए ये सिद्धांत मान्यता नहीं दे रहा था, ठीक है। दूसरा वाला क्या है कि बोर का मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मैग्नेटिक फील्ड जिसको जीवन इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका स्ट्रक इफेक्ट बोलते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तीसरा वाला क्या था, बोर का मॉडल जो है वो बोल रहा था कि यह फ्लैट मॉडल है किसी भी एटम का, लेकिन क्या था वो 3D डायमेंशनल वाला था, ना कि फ्लैट था, ठीक है। मतलब ये बोल रहा था कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा सर्कुलर पथ में जो है वो घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वो इलिप्टिकल पथ में भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता था, ठीक है। चौथा बोल रहा था कि ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है किसी भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर रहा था। पांचवा क्या डिफेक्ट था कि बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया था डी ब्रोगली ड्यूल कैरेक्टर को और इजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, ये एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो बोर मॉडल के डिफेक्ट के बारे में और बोर मॉडल के जो है वो सिद्धांत के बारे में हम लोग जाने। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ये ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन दे रहे हैं उनके लिए है। वो पूछे जाते हैं ये वाला फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक ये पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।